Now dear students, let we talk about the question number 29 onward. And in previous video lecture you have seen the all detail about question number 1 to 18. Question number 29 is draw the following diagram related to human reproduction and label them. क्या क्या बनाना है इसमें से? The zygote after first cleavage division. Zygote after first cleavage division. Zygote जो है आप जो है डिवाइड करा देंगे और आपको एक से ये 2 सेल स्टेज जाइगोट हो गया, ठीक है. दैट इज कॉल्ड द 2 सेल स्टेज एंड दैट इज आल्सो नोन एज ब्लास्टोमियर स्टेज. मैंने बताया 2 to 16 सेल स्टेज को ब्लास्टोमियर बोलते हैं. इसमें से 8 to 16 सेल स्टेज जो है ये आपका मॉरुला स्टेज होता है और बाकी जो है 16 सेल टू द 32 सेल स्टेज ये ब्लास्टुला सेल स्टेज, ठीक है. ये आपको जान लेना, ये आपके दिमाग में फीड हो जाना चाहिए, लर्न हो जाना चाहिए. कई तरह से पूछता है और ये कब पूछा है? 29 नंबर का क्वेश्चन ये कब पूछा है? ये पूछा है सीबीएसई 2013 में. यहाँ पे देख लीजिए सीबीएसई 2013 में. दूसरा क्या पूछा है? मारुला स्टेज, ठीक है, बना लेंगे आसानी से. ब्लास्टोसिस्ट स्टेज मैंने बताया था, ब्लास्टोसिस्ट में जब हम आपको ट्रोफोब्लास्ट दिखाएंगे तभी उसमें ब्लास्टोसिस्ट. सिस्ट मीन्स क्या होता है? आउटर एनवेलप. बायोलॉजी में सिस्ट मीन्स क्या होता है? आउटर एनवेलप. तो उसमें आउटर एनवेलप क्या हो जाएगा? ऐसे ब्लास्टोमियर बनाएंगे, उसमें इनर सेल मास हो जाएगा, थोड़ा सा कैविटी हो जाएगा जिसको ब्लास्टोसील बोलेंगे और बाहर एक लेयर है इसको बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट. ये आपको जान लेना है, समझ लेना है. यही सेक्शनल व्यू है और इसको आप मेरा कहना मानिए ये 30 इसको आप स्टार लगा लीजिए. ये आपका बहुत इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है. स्टूडेंट्स सीबीएसई को भी पता है इस साल कोरोना की वजह से प्रैक्टिकल वगैरह हो नहीं पा रहे, स्कूल खुल नहीं पा रहा है. तो स्कूल जब खुलेगा या स्कूल लेट ही खुले, जुलाई में खुले, जब भी खुले तो हो सकता है कि प्रैक्टिकल की कुछ चीज़ों को थियरी में मर्ज कर दे या उससे क्वेश्चंस आपके थियरी में पूछे जाए डायरेक्ट. तो ये ब्लास्टोसिस्ट को आप इसका स्ट्रक्चर सेक्शनल व्यू का अच्छे से पढ़ लेंगे, देख लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम इसमें है नहीं. इसमें स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया था, वीडियो लेक्चर में आपको अवेलेबल होगा. चलो आते हैं, लिसन. क्वेश्चन नंबर 30. एक्सप्लेन द स्टेप्स इन द फंक्शन ऑफ एन ओवम फ्रॉम ooganium इन ह्यूमन. कह रहा है स्टेप्स इन द फंक्शन, नॉट इन द फॉर्मेशन ऑफ एन ओवम फ्रॉम एन ooganium इन ह्यूमन. कह रहा है कि आप सभी स्टेप्स ooganium बनाने के प्रोसेस को, सभी स्टेप्स को आप ओवम ooganium से ओवम बनाने का आप सभी प्रोसेस यानी oogenesis को आप क्या कर लीजिए? एक्सप्लेन कर लीजिए, ठीक है, बना दीजिए. यानी oogenesis अभी मैंने बताया था कि प्राइमोर्डियल से ooganium बनाता है और ooganium से प्राइमरी oocyte बनता है और प्राइमरी oocyte के बाद से क्या होता है? मियोसिस फर्स्ट होता है, ठीक है. प्राइमरी oocyte में ये मियोसिस फर्स्ट होता है. प्राइमरी oocyte क्या होता है? वो डिप्लॉयड होता है. 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और उसमें जब मियोसिस फर्स्ट होता है तो एक पोलर बॉडी बनता है और एक जो बड़ी बॉडी बनती है जिसको बोलते हैं सेकेंडरी oocytes. इसमें फिर मियोसिस सेकेंड होता है तो इसमें फिर दूसरी पोलर बॉडी बनती है और तब बनता है आपका oocyte. तो आपको ये जानना है कि सेकेंडरी oocyte में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? तो ये होते हैं 23 होते हैं, ठीक है. 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. तो आप हैप्लॉइड होता है, बाकी का आप बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे, बहुत ज़्यादा समझ लेंगे तो तभी ये कंफर्म होता चला जाएगा, ठीक है. हो सकता है कि आपको फ्यूचर में रिवीजन का टाइम ना मिले. चलो आते हैं 31 क्या है? नेम एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ इनर एंड मिडिल वॉल ऑफ ह्यूमन यूटेरस. अब इनर रोल, इनर क्या है? एंडोमेट्रियम और मिडिल क्या है? मायोमेट्रियम. चलो ये कैसे सॉल्व करेंगे? इनर क्या है? इनर एंडोमेट्रियम बनाता है दैट हेल्प टू अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो थ्रू द प्लेसेंटा एंड मिडिल वॉल दैट इज मायोमेट्रियम इट एक्ट एज द पार्ट्यूरेशन. तो ये पूछा है सीबीएसई 2014 में. देखो इसमें मैं उसी का कलेक्शन लेके आया हूँ जो प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं. जो नहीं पूछे गए हैं उससे हमारा कोई मतलब होना नहीं चाहिए, ठीक है. जो पूछे जा चुके हैं उसी से हमको मतलब रखना, उसी से हमको ताल्लुक रखना है, ठीक है. इसीलिए मैं अभी चैप्टर 4 स्टार्ट करने के अभी कंडीशन में नहीं हूँ क्योंकि तब तक आपका थोड़ा बहुत आपका रिवीजन हो जाए ताकि आपके पास बहुत सारे समस्याओं का पोर्टफोलियो, एक बंच न गट्ठर लेकर के घूमेंगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है. बायोलॉजी कम से कम एक एक कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ लिए हैं उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर ले रहे हैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है. ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ सेक्शनल व्यू ऑफ ह्यूमन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. 6 पार्ट टू बी लेबल्ड. ये आपका हो चुका है, पीछे मैंने बताया था, वीडियो आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे. 33 क्या? वाई आर ह्यूमन टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी एज वी नो दैट. लिसन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे?
as we know that the spermatogenesis required a very optimum temperature apart from the body temperature. So all kinds of living organisms where the testis is functionally mature, then it will located outside of the body, and there is a need of a pouch like structure. That pouch like structure is known as the scrotum. आगे पूछा भी हुआ, नेम द पाउच इन विच दे आर प्रेजेंट, तो उसका क्या नाम हो जाएगा, स्क्रोटम. ठीक है, स्क्रोटम आपको दिमाग में रख लेना है. व्हाट इज स्क्रोटम? द पाउच लाइक स्ट्रक्चर that are present outside from the body and in which testes are held. तो ये टेम्परेचर को कहीं बॉडी के, अगर मान लो कि ये टेस्टिस है, इसके अगर ये बॉडी के अंदर रहता तो बॉडी के टेम्परेचर इस स्पर्मेटोजेनेसिस में इसको क्या करते, इफेक्ट कर देते. चलो आगे आते हैं. नेक्स्ट 34, राइट द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग इन टेस्टिस, इन ह्यूमन टेस्टिस. सर्टोली सेल, नरिशमेंट. चलो आगे, लीडिंग सेल, सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन हार्मोन्स 72 बार बताया है. अब आगे नेक्स्ट क्या है, 35, इस पे आते हैं. राइट द इफेक्ट ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ LH ऑन अ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल. इसको भी मैंने कई बार बताया है. द हाई कंसंट्रेशन ऑफ LH रिस्पॉन्सिबल फॉर LH सर्ज. ये आपको जानना है, व्हाट इज LH सर्ज एट द, लिसन केयरफुली, एट द मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज एट द 14th days. At 14th days, the high level of LH hormones ruptured the wall of Graafian follicle and released the LH hormones acts over the Graafian follicle. That's why the ovum released out from the Graafian follicle. So it is responsible for the ovulation process. Next, where does the 36 number, where does fertilization occurs in human? स्टूडेंट्स यहाँ पे बार बार मिस्टेक आप लोग करेंगे. आई होप अब दोबारा से मिस्टेक इसमें नहीं होना चाहिए. ठीक है, ये फैलोपियन ट्यूब इसका आंसर नहीं होगा. फैलोपियन ट्यूब तो इसमें स्थमस है, एम्पुलरी है, ठीक है, एम्पुला है, और क्या है इसमें, इनफंडिबुलम है. ये आपका फैलोपियन ट्यूब है. ठीक है, और ये बॉर्डर पार्ट इनफंडिबुलम है, और ये सब फिम्बरी है. ठीक है, तो ये क्या है, इनफंडिबुलम. ठीक, यहाँ पे आपको इस चीज़ पे फोकस करना है कि ये क्या है, इनफंडिबुलम. ये क्या है, एम्पुला, और ये क्या, स्थमस. ये स्थमस एम्पुलरी जंक्शन, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है. तो आपको स्थमिक एम्पुलरी जंक्शन लिखिए या स्थमस एम्पुलरी जंक्शन लिखिए, दोनों से. एक्सप्लेन द इवेंट्स दैट अकर्स ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. अब आपको पूरा इवेंट्स ही लिख देना है. क्या, फर्टिलाइजेशन के डिफरेंट इवेंट्स आपको पूरा लिख डालना है. ठीक है, यहीं को आप एक्सप्लेन करते हुए लिख डालेंगे. नेक्स्ट वन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ पार्ट्यूरेशन इन ह्यूमन. लास्ट वीडियो में, सबसे जो लास्ट वीडियो है चैप्टर 3 का, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको लिख डालना है पूरा अच्छे से. ठीक है, इसमें आपको अच्छे से इसके बारे में लिख डालना है. और इसमें सिग्नल्स ऑफ पार्ट्यूरेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सिग्नल्स ऑफ पार्ट्यूरेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट बिगिन फ्रॉम द फीटस. चलो आते हैं नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन. 38 नंबर क्वेश्चन, नेम द स्टेज ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो एट विच इट गेट इम्प्लांटेड. कौन सा स्टेज जो है ह्यूमन एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होता है, द ब्लास्टुला स्टेज. ये आपको जानना है, स्टेप वाइज ही आपको बताया गया. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन, आप उसको लिख लीजिए कई स्टेप्स में. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कोरियोनिक विलाई विच इमर्ज इनटू द क्रिप्स ऑफ एंडोमेट्रियम एंड इंटरडिजिटेटेड टू फॉर्म द प्लेसेंटा. ये सब इसको स्टेप बाय स्टेप आप नोट कर लीजिएगा. एक चीज़ और, आप नोट्स जो बनाइए, तो जो नोट्स हम भेज रहे हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं, वीडियो आप पहले देख लीजिए. वीडियो के अकॉर्डिंग आप एक रफ नोट बना लीजिए. उसके बाद नोट्स के बेस पे और वीडियो के बेस पे एक अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाएंगे. तब जा करके आप क्या होंगे, आप एक बेहतर नोट्स अपने आप का प्रिपेयर कर पाएंगे. नहीं तो आप नोट्स बना बनाया पका पकाया देखेंगे, दूसरे के हिसाब से मैटर रहेगा. आप समझेंगे तो भी और नहीं समझेंगे तो भी सब बराबर हो जाएगा. नेक्स्ट वन 39, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्पर्म. हो गया है, आप इसको मैंने बोला था कि 2 बार से ज़्यादा हो गया तो आप स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ मायोमेट्रियम, इसमें भी आप स्टार लगा दिए, दूसरी बार है. चलो आ गया थे नेक्स्ट. पिछली बार मिडिल वॉल करके पूछा था और इनर वॉल, इस बार मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम. कई साल से कई तरह से पूछेगा, ऐसे ही आपको कंफ्यूज करेगा. नेक्स्ट, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेज दैट गेट इम्प्लांटेड इन ह्यूमन यूटरस. स्टेट द फंक्शन ऑफ 2 पार्ट्स. कह रहा है कि ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन, draw a label diagram of the embryonic stage that get implanted.
कौन सा एम्ब्रियोनिक स्टेज है जो इम्प्लांटेड होता है, किसमें, ह्यूमन यूट्रस में। और पूछ रहा है स्टेट द फंक्शन ऑफ द टू पार्ट्स लेबल्ड, यानी कि जो आप डायग्राम बनाएंगे उसमें अनडाउटली आपको कौन सा डायग्राम बनाना पड़ेगा, ब्लास्टोमियर का। उसमें आपको दो पार्ट को लेबल करना, उसका फंक्शन बताना है। तो आप बाहर का पार्ट ट्रोफोब्लास्ट दैट हेल्प टू अटैच, और इनर सेल मास जो है इसको आप स्टेम सेल भी बोलते हैं, दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है, बाय द रेगुलर प्रोलिफरेशन। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिएगा। मैंने कहा ब्लास्टुला आप पढ़ लीजिए, देखिए कई बार हो गया, ठीक है। ब्लास्टुला का स्ट्रक्चर सेक्शनल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 42, स्टेट द रोल ऑफ ऑक्सीटोसिन इन पार्ट्यूरेशन। ऑक्सीटोसिन इज वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन दैट हेल्प टू द मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल। सभी मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए नहीं, ऐसा नहीं जो हम 11th में पढ़े थे मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, नहीं। तो आपको ये जानना है कि ऑक्सीटोसिन का यहाँ पे क्या रोल है। इन पार्ट्यूरेशन ऑक्सीटोसिन एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट द मायोमेट्रियम एंड रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड regular secretion of oxytocin give rise the parturition and make the parturition easier. नेक्स्ट, व्हाट ट्रिगर्स इट्स रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी, कौन सा इसको सिक्रीट करता है, कहाँ से सिक्रीट होता है, ह्यूमन प्लेसेंटा सिक्रीट द CRH दैट रिस्पॉन्सिबल टू ट्रिगर द सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मदर्स पिट्यूटरी, ठीक है। Explain the events that follow up to fertilization when sperm come in contact with the ovum in the fallopian tube of human female। पूछ रहा है कि आप सारे इवेंट्स को बना दीजिए फर्टिलाइजेशन का, जब ह्यूमन बीइंग का स्पर्म उसके ओवा से आता है फर्टिलाइजेशन के थ्रू, ठीक है। तो आप इसमें आप एक ओवा दिखा दीजिएगा, ओवम मैंने बताया था, सिंगल ओवम, उसके बाद फर्टिलाइजेशन, उसके बाद उसका सिक्रीशन, ब्रेकिंग, ये सब ब्रेकिंग ऑफ जोना पेलुसिडा बाय द यूज ऑफ ग्राफिया, बाय द यूज ऑफ acrosome। So there are so many ways that you can draw and explain the different diagram। अब इसके बाद जल्दी जल्दी मैं आगे के क्वेश्चन को थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट होगा उस पर हम लोग फोकस कर लेंगे। ये लॉन्ग आंसर टाइप है, यानी कि 5 मार्क्स क्वेश्चन है। एक्चुअल में 5 मार्क्स क्वेश्चन में क्या होता है कि 5 मार्क्स क्वेश्चन में आपको ऑप्शन रहते हैं। 5 मार्क्स के आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे और तीनों में एक एक ऑप्शन रहेगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके पास मौका मिल जाते हैं। When and where are primary oocytes formed in human female, ये वही चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपको प्राइमरी oocytes कब और कहाँ बनता है, प्राइमरी oocytes बनता है जस्ट बिफोर द बर्थ, मीन्स ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज। ह्यूमन बेबी बर्थ करते तो ऑलरेडी प्राइमरी oocyte लेके पैदा होती है। अब आगे टेस्ट द डेवलपमेंट ऑफ दिस oocyte टिल ओवुलेशन, और आपको एक वीडियो बहुत डिटेल केवल इसी के लिए मैंने बताया था, वो स्पेशली ये पूरा टाइम ले लिया था, इसको आप पूरा ओवुलेशन तक एक्सप्लेन कर दिया है, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी फॉलिकल्स वगैरह रहेंगे। हाउ डू गोनेडोट्रोपिन्स इन्फ्लुएंस दिस डेवलपमेंट प्रोसेस। गोनेडोट्रोपिन्स, इसको क्या, गोनेडोट्रोपिन्स में आपका पहले निकलता है LH और FSH, तो यहाँ पे FSH हार्मोन्स जो है फॉलिकुलर सेल्स के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसका रोल वगैरह लिख दिया। CBSE 10 में पूछा, ये एक साल ही दिया है बट ये कई साल से पूछता आ रहा है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप में आते हैं। एक्सप्लेन द इवेंट्स टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ एन ओवम इन ह्यूमन फीमेल। कह रहा है कि पूरा फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस जो पिछले पूछा था उसी को ट्रेस करके उसी को आप जो है लिख लीजिए। ये 2-3 बार हो चुका है, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। टेस्ट द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट अप टू इम्प्लांटेशन हो गया। नेम एंड ड्रॉ द लेबल सेक्शनल व्यू ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेज दैट गेट, इसको तो मैं आप तीसरी बार बोल रहा हूँ, पिछला वीडियो भी आप देखे होंगे, बार बार कर रहा हूँ, ब्लास्टुला का TS आप बना ही लीजिए, नहीं तो फिर आप चक्कर में पड़ जाएंगे कि ये पूछ क्या रहा है, ठीक है। ये ब्लास्टुला ही है जो इम्प्लांटेड करता है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अब आगे क्या 9 पूछ रहा है, गिव द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन शोइंग द इवेंट्स ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। वही चीज़ें PSP SSS कर लीजिएगा, आपको जादू मंत्र मिल गया। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म, बस वही चीज़ें, इसको आप ड्रॉ कर लीजिए और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ड्रॉ का मतलब है प्रैक्टिस कर लीजिए, इस पर स्टार लगा लीजिए, इतना मन करे उतना। चलो आगे नेक्स्ट 10 पे आते हैं। 10 क्या है, ड्रॉ अ डायग्रामेटिक लेबल सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन ह्यूमन। वही सारी चीज़ें हैं कि आपको क्या करना है, आपको एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बना देना है ऐसे, इसके बाद क्या कर देना है, इसके बाद किनारे किनारे इसके पड़ोसियों को बना देना है ऐसे, ठीक है। इसके बाद बीच में आपको क्या दिखा देना, बीच में बहुत सारी चीज़ें जैसे स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, सर्टोली सेल्स वगैरह दिखा देना। याद रखिए कि लेडिक सेल यहाँ रहेगा, ठीक। डिस्क्राइब द सीक्वेंस इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, वही सारी चीज़ें PSP SSS लगाइए, ठीक है। नेक्स्ट, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
डिस्क्राइब द पोस्ट जाइगोटिक इवेंट्स। पोस्ट जाइगोटिक इवेंट्स क्या होता है? जाइगोट बनने के बाद के प्रोसेस में, यानी कि मारूला, ब्लास्टुला, गैसुला, ये सब जो है पोस्ट जाइगोटिक इवेंट्स। इसको आप कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हुआ तो पूछ लीजिएगा। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन, ये पूरा हो गया है। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यही हो गया। इनुमरेट द इवेंट्स इन द ओवरी ऑफ ह्यूमन फीमेल ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज, ल्यूटियल फेज। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये आपको थोड़ा सा फोकस करना है, ठीक है। ये नए टाइप का क्वेश्चन है। नए टाइप का मतलब है कि ये पहली बार आ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है इनुमरेट द इवेंट्स इन ओवरी, यानी ओवरी में क्या होता है जब फॉलिकुलर फेज होता है, ठीक है। फॉलिकुलर फेज कब बनता है? ये शुरू होता है 2 to ये 7 डे स्टेज, ठीक है। और ये कंटिन्यू रहता है कब तक? 7th डे के बाद ये मैच्योरिटी आ जाती है ग्राफियन फॉलिकल में, और वो 13 डेज तक रहता है। और 14 डेज में उसमें क्या होता है? उसमें ओवुलेशन होता है। तो फॉलिकुलर फेज आप बना लीजिएगा। ल्यूटियल फेज कब आता है? ल्यूटियल फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये आता है आफ्टर द ओवुलेशन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप फोकस कर लीजिए। ग्राफ वाला डायग्राम आप देख लीजिए, ग्राफ वाला वीडियो लेक्चर आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट 14 राइट द स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ फंक्शन, ये हो गया। रेडिक्स सेल, सटारी सेल, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। चलो आगे आते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ 2 एक्सेसरी ग्लैंड्स इन ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कौन कौन से ग्लैंड लिखेंगे? प्रोस्टेट लिखेंगे और सेमिनल वेसिकल्स लिखेंगे, उसका रोल लिख देंगे, ठीक है। व्हेन एंड वेयर डज स्पर्मेटोजेनेसिस बिगिन इन ह्यूमन मेल। अब यहाँ पे कंफ्यूजन स्टूडेंट ये आ जाएगा कि आप मेल लिखेंगे कि फीमेल लिखेंगे, और वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो है कंफ्यूज होकर के डायरेक्ट एग्जाम में जो बैठते हैं वो क्या लिखते हैं? इट बिगिन फ्रॉम द एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेज। ह्यूमन मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस एट द टाइम ऑफ पबर्टी होता है, यानी कि आपका करीब करीब 12-13 बर्थडे खत्म होने के बाद। अब आगे आते हैं नेक्स्ट 15। ड्रॉ डायग्राम ऑफ मैच्योर ह्यूमन मेल गैमिट्स। अब ये आ गया है, लेकिन ये आपको मिटा दे रहे हैं ताकि आपको जानने हो सके। अब आगे क्या है? ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ मैच्योर ह्यूमन मेल गैमिट। अब यहाँ पे मेल गैमिट आ रहा है। चलो अब भाई ये क्या होता है, क्या बना है यहाँ पे? स्पर्म बनाना है। लेबल द फॉलोइंग पार्ट। भाई अगर अलग अलग ढंग से आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो आप सेम तरह हर साल, जैसे आपको क्या है, जैसे मान लो कि एक दिन आपको खाने में क्या मिले? रोटी मिले। अगले दिन फिर खाने में क्या मिले? रोटी मिले। फिर अगले दिन रोटी मिले। आपको 30 दिन रोटी मिले, 31वें दिन जो है ढक के खाना है। आप अनफॉर्चुनेटली आप तुरंत अनडाउटली बता देंगे रोटी। चलो आगे नेक्स्ट। मेंशन द फंक्शन ऑफ एक्रोसोम इन मिडिल पीस। हो जाएगा बड़े आसानी से, ये ऊपर भी पूछा है, देखो मैं भूल गया। एक्रोसोम एंड न्यूक्लियस, एक्रोसोम, न्यूक्लियस, मिडिल पीस एंड टेल। न्यूक्लियस क्या होता है? सिंगेमी के लिए काम आता है। यहाँ पे देखो छोटा सा ये छुपा हुआ क्वेश्चन, न्यूक्लियस, सिंगेमी, मिडिल पीस, टेल वगैरह का हो गया। चलो आगे नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन। ये वीडियो स्टूडेंट बहुत लंबा हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स हम बनाएंगे नहीं, लेकिन आप बाकी क्वेश्चन में रिपीट हो रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपको समझना है 16 नंबर में। द फॉलोइंग इज illustration of sequence of ovarian events A to I in human. Identify the figure that illustrates the ovulation and mention the stage of oogenesis it represent. अब यहाँ पे ABCD सब है, यहाँ से I तक है। कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे? बहुत ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, बहुत ध्यान सुनेंगे। ये क्या है? प्राइमोडियल फॉलिकल। क्या है? प्राइमोडियल फॉलिकल। लिखते जाइए। ये क्या है? प्राइमरी फॉलिकल। PF लिखेंगे तो दोनों के लिए सेम हो जाएगा। यहाँ पे मैं शुरू ही कर रहा हूँ, ठीक है। प्राइमोडियल फॉलिकल पहला है, और दूसरा क्या है? प्राइमरी फॉलिकल। ये भी PF है, लेकिन ये कौन सा PF है? ये प्राइमोडियल फॉलिकल के लिए, ठीक है। इसके बाद ये बनता है सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल। अब आते हैं नेक्स्ट, ये क्या है? ये है टर्शियरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल। और ये क्या है? ये है ग्राफियन फॉलिकल। दिमाग में रखना कि ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है। द मैच्योर टर्शियरी फॉलिकल इज द ग्राफियन फॉलिकल ओवर विच LH हार्मोन्स एक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? F, ओवुलेशन। अब ये क्या है? कार्पस ल्यूटियम। भाई ये तो चला गया आपका ओवा फैलोपियन ट्यूब में, कार्पस ल्यूटियम। और ये क्या है? कार्पस एल्बिकेंस, ठीक है, कार्पस एल्बिकेंस। और ये क्या है? डीजेनरेट कार्पस एल्बिकेंस। ये डीजेनरेट कार्पस एल्बिकेंस। तो आप सारे डायग्राम आपको दिख ही रहे हैं। प्राइमरी फॉलिकल, ए प्राइमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, ओवुलेशन। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो
आइडेंटिफाई द फिगर दैट इलिस्ट्रेट्स द ओवुलेशन। कौन सा फिगर ओवुलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है? एफ। तो पहला ये आई का एफ हो जाएगा। मेंशन द स्टेज ऑफ oogenesis इट रिप्रेजेंट, एंड मेंशन द स्टेज ऑफ oogenesis इट रिप्रेजेंट। ये oogenesis जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको इसको इस अपने हिसाब से लिख देना, मेंशन द स्टेज ऑफ oogenesis इट रिप्रेजेंट। ठीक है, तो जो oogenesis कौन सा, ये किस पार्ट में oogenesis का कौन सा पार्ट ये रिप्रेजेंट कर रहा है? तो oogenesis का ये लास्ट पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फॉर्मेशन ऑफ अ मैच्योर ओवा। एक्चुअली इसमें अभी भी सेकेंड माइटोसिस होना बाकी है, बट ये कंप्लीट एग सेल्स यानी कि ओवा बना लिया है। ठीक है, इट रिप्रेजेंट द कंप्लीट oogenesis। नेक्स्ट, नेम द ओवेरियन हार्मोन्स एंड पिट्यूटरी हार्मोन्स दैट हैज काज द अबव मेंशन इवेंट्स। कह रहा है कि पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन्स दोनों को लिख देना है जो ऊपर के सभी इवेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ओवेरियन हार्मोन्स क्या हो जाएगा? ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, और पिट्यूटरी हार्मोन्स LH एंड FSH। अब आते हैं थर्ड नंबर, एक्सप्लेन द चेंजेस दैट अकर्स इन यूटेरस साइमल्टेनियसली इन एंटीसिपेशन। कह रहा है कि यूटेरस में क्या होता है जब ओवुलेशन होता है। तो ओवुलेशन के टाइम पे यूटेरस फॉर्म द एंडोमेट्रियम वॉल। लिसन केयरफुली, एंटीसिपेशन अगर अकॉर्डिंग टू the formation of ova, then the uterus form the endometrium wall of, and then if the ova do not fertilize, then the uterus withdrawal actually stop the secretion, stop the formation of EMW, and the EMW is no more, then what happen? Then it will get fall down. Now back to 4, write the difference between C and, आगे क्या है यहाँ पे? C and H। C क्या है और H क्या है? ये C पूछ रहा है और H पूछ रहा है। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि H क्या है? कार्पस एल्बिकेंस, और C क्या है? ये आपका सेकेंडरी फॉलिकल हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे आते हैं। ड्रॉ अ लेबल्ड स्केच ऑफ ह्यूमन ओवम प्रायर टू फर्टिलाइज। तो आप बना लीजिएगा, ये डायग्राम को अच्छे से बना लीजिएगा और इसको फर्टिलाइजर में दिखाइए, ये नहीं बल्कि ये वाला, ये इसको मैग्नीफाई करके बना लीजिए और फर्टिलाइजर दिखा दीजिएगा। अब आगे के क्वेश्चन पे आते हैं। आगे के क्वेश्चन पे आपको फोकस करते रहना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन उस पर आपको फोकस करते रहना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे ये सब सारी चीज़ों के बारे में आप जानते ही हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, और उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये सब सारे क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अब नहीं बचा है, अब तो 16 है, एंड आई होप you can have continue your practice till the concept of all previous year question get cleared, and tomorrow I will describe about I will begin the chapter 4.